पॉल वहां से जा रहा था और पॉल ने क्या देखा, एक जगह खाली पड़ी थी और वहां लिखा हुआ था अनजाना ईश्वर। और उसने जाकर उन लोगों को छेड़ दिया, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा तू क्या बताता है, वो यहूदी थे। उसने कहा मैं तुम्हें अनजाने ईश्वर के बारे में बताता हूं जिसकी मूर्ति तुमने यहां नहीं लगाई, क्योंकि उसकी मूर्ति है ही नहीं, वो मूर्ति नहीं है। बाइबल कहती है वो एथेन में आया, और जब वो एथेन में आया तो वहां यहूदी थे और उसने क्या देखा, वहां मूर्तियां ही मूर्तियां पड़ी। और बाइबल कहती है पॉल को गुस्सा आने लगा, मूर्तियों को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। उसका बड़ा अजीब सा क्यों हो गया, क्योंकि लोग उसको तो मान रहे थे पर जिंदगियां जीवन सही नहीं थी। पॉल वहां से जा रहा था और पॉल ने क्या देखा, एक जगह खाली पड़ी थी और वहां लिखा हुआ था अनजाना ईश्वर। और उसने जाकर उन लोगों को छेड़ दिया, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा तू क्या बताता है, वो यहूदी थे। उसने कहा मैं तुम्हें अनजाने ईश्वर के बारे में बताता हूं जिसकी मूर्ति तुमने यहां नहीं लगाई, क्योंकि उसकी मूर्ति है ही नहीं, वो मूर्ति नहीं है, वो रियल है। ये व्यक्ति जीवित है या नहीं? बोलो किस किस ने सोच लिया ये व्यक्ति जीवित है? सारे सोच रहे हैं, इसका मतलब तू मरा हुआ है। बताओ मुझे ये व्यक्ति जीवित किस किस को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? सोच लो ये जीवित है। सोचेंगे या है? कौन कौन कहता है ठीक है ये जीवित है? बोलो ये जीवित है। ठीक है, अब इसी का स्टैचू बनाकर हम यहां खड़ा करते हैं। अब मान लो ये स्टैचू है, मान लो हमने एक स्टैचू बनाया इधर, मान लो हमने एक स्टैचू बनाया और ये व्यक्ति ये है, सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये जीवित है और ये स्टैचू है। सुनाई दे रहे? अब इसका नाम लेकर इसके पास आते हैं, इसको नहीं पूछते, इसको आगे बोलते हेलो। चलो हेलो नहीं कर रहा, पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहा। आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये आपका रूप है। ये आप जीवित खड़े हैं, आप जिंदा हैं, ये स्टैचू है। हम इसको पूछ रहे हैं लेकिन इसको नहीं पूछ रहे, इसको फील होगा या नहीं? चलो उदाहरण चेंज करते हैं। आप पापा हैं, ठीक है, आप पापा हैं, आपके बेटे को पापा बोला जाता है। पापा कैसे हैं? आपको कैसा लगेगा? बुरा फील होगा। मैं सेम बात बोल रहा हूं। ये व्यक्ति, अगर आप अपनी मां को या मां की फोटो को अपनी जेब में ले घूमते हैं लेकिन मां को आदर नहीं देते, अगर आप अपने पापा को या पापा की मूर्ति बनाकर अपने घर में रखते हैं लेकिन पापा को नहीं पूछते, किस किस को समझ आ रहा? आप पापा को रिस्पेक्ट नहीं देते, बोलो पापा आशीर्वाद देगा या शराब देगा? मां के पास बच्चा जाता है और जाके बोलता मम्मी मम्मी तेनू विश्वास नहीं ना, तू सोचती है मैं तेनू प्यार नहीं करता, आ देख एड्डी वड्डी फोटो 24 घंटे लेके घूमता। और मां बोली कि तमीज तो है नहीं तुझे बात करने की, मेरे साथ तो तू बदतमीजी से बात करता है। मम्मी कुछ भी है, चाहे फोटो तो है ना, फोटो तो तेरी है, मैं किसी और आंटी की फोटो थोड़ा लेके घूमता हूं। क्या ये सही है? बोलो सही है? अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो ध्यान से सुनना, फिर यीशु मसीह मूर्ति नहीं है, वो जीवित है। किसी ने मुझसे यहां आकर पूछा आपने यहां यीशु मसीह की फोटो क्यों नहीं लगाई? तो मैंने उनसे बोला यीशु मसीह जीवित है इसलिए नहीं लगाया, मुर्दा होता तो लगाता। दूसरी बात,
मैंने आज तक कभी भी अपने पापा और अपनी माँ की फोटो अपने घर में नहीं लगाई। किस किस को सुनाई दे रही? कभी नहीं लगाई है, मेरे घर में नहीं है। पर मेरे पापा से जाकर पूछो कि आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, वो चिल्ला कर कहेगा मेरा बेटा विनोद। क्रॉस गले में डालने से कोई मसीह नहीं बनता। किस किस को सुनाई दे? पीटर, थॉमस, सिलास रखने से कोई मसीह नहीं बनता। मसीह वो है जो यीशु मसीह को जिंदा साबित करके दिखाए। बाइबल कहती है पौल आकर वहां प्रचार करने लगा, उनके साथ बहस करने लगा, आर्ग्यू करने लगा। लोगों ने उसको बहस करने वाला, वार्तालाप करने वाला अलग अलग नाम दिए, पर पौल ने उन्हें साबित कर दिया कि यीशु मसीह यीशु ही है। हो सकता है जब आप किसी को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में तो वो कहे तुसी तना अपनी लत उच्ची रख दो। बोलते हैं तुसी तना अपना पैर ऊंचा रख दो, तुम तो बस ये कहते हो यीशु ही है, सारे यही कहते हैं, तुम भी यही कह रहे हो, तो फर्क क्या है? उनको बताओ आप गालियां नहीं देते, उन्हें बताओ आप लुचपन नहीं करते, उन्हें बताओ आप गंदे काम नहीं करते, उन्हें बताओ आपकी जिंदगी खुदा के हाथों में है, उन्हें बताओ कि आप मरने के बाद भी जीवित रहेंगे, उन्हें बताओ कि आप जीते जी अपनी बॉडी की, अपने समय की, अपने पैसे की, अपनी जिंदगी की, अपने घर की परवाह ना करते हुए उसकी परवाह करेंगे और वो हमारे घरों की परवाह करेगा। बाइबल कहती है वो कुरिन्थियों में आया, एक रोमी साम्राज्य था वो, वहां उसको अक्विला और प्रिस्किल्ला मिले। आपको मालूम है अक्विला का प्रिस्किल्ला का मतलब क्या होता है? अक्विला का मतलब होता है ईगल यानी उगाब। अक्विला और प्रिस्किल्ला तंबू बनाते थे और पौल भी तंबू बनाता था, इसलिए वो अक्विला और प्रिस्किल्ला के पास आया और आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों को, यूनानियों को भी समझाता था। कुछ यहूदियों ने विरोध किया और वह उस स्थान को छोड़कर आराधनालय में लगे हुए युस्तुस नामक एक व्यक्ति के घर में आ बसा। आराधनालय के सरदार क्रिपुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, घराने समेत, घराने समेत, घराने समेत। प्रेज द लॉर्ड। और एक समय ऐसा भी आया कि जब प्रिस्किल्ला और अक्विला को पौल ने छोड़ दिया, कहां पर आकर? इफिसुस में आकर। फिर वो यरूशलेम में आया और उसने यरूशलेम में आकर अंताकिया के अंदर फिर से आकर उसने रेस्ट किया। वो अलग अलग जगहों पर गया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक जगह ऐसी भी आई जहां पर पौल को 16वें अध्याय में पौल को और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया और आधी रात के लगभग वो दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और वहां आंधी आई और बाइबल कहती है सबके बंधन टूट गए, ना केवल पौलुस और सिलास के बल्कि दारोगा के भी बंधन टूट गए। अगर आपके बंधन सचमुच की जंजीरों के हैं, सचमुच की रस्सियों के हैं, तो हमारा परमेश्वर यूनिटी की प्रार्थना को देखकर सचमुच की जंजीरों को भी तोड़ने की ताकत रखता है। अगर आपके बंधन आत्मिक हैं या फिर जादूगरी तरीके से हैं, किसी ने आपको खिला दिया है, पिला दिया है, किसी ने आपके घर में कोई टूना कर दिया है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है पौलुस और सिलास ने जब यूनिटी के साथ प्रार्थना की, आंधी आई और उस आंधी के अंदर केवल जंजीरें ही नहीं टूटी बल्कि दरोगा की आत्मिक उन्नति भी हो गई। दरोगा के बंधन टूट गए।
कैसे? बाइबल कहती है दरोगा डर गया, भयभीत हो गया, और दरोगा ने कहा आए, ओ कैदी भाग गए। उसने चाकू निकाला। चाकू तो सारे दरोगा सैनिकों के पास उस समय में होता ही था। आजकल हमारे चाकू तो घर में होते हैं, हाँ या ना? उस टाइम तो सब साथ में ही लेके घूमते थे। और उसने निकाल के अपने आप को काटने लगा। तुरंत पॉल जो बेड़ियों से आजाद हो गया तो कहता है दरोगा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि यह तूफान नुकसान के लिए नहीं आया है, बंधन तोड़ने के लिए आया है। और यह तूफान अपनी मर्जी से नहीं आया है। ध्यान से सुनिएगा, जो तूफान अपनी मर्जी से आते हैं वो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन जो तूफान आपकी दुआओं के जरिए आते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के जरिए आते हैं, वो रिवाइवल लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया और उनके पैर काठ में ठोक दिए गए, उनके हाथ भी बंधे हुए थे। और उन्होंने कहा, पौल ने कहा, सिलास हम कुछ कर नहीं सकते। सिलास ने कहा, हाँ पौल हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पौल के दिमाग में एक आइडिया आया। पौल ने बोला, एक काम तो कर ही सकते हैं, आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या पौल के दर्द नहीं हो रहा था? पौल को बेंतें मारी गई, क्या उसको दर्द नहीं होता था? आपको मालूम है, पूरी रात उनके कपड़े उतारकर बेंतें मारी, फिर उनको बंदी गृह में डाला, फिर उनके पैर काठ में ठोक दिए गए, हाथ बांध दिए गए। यहां आजकल किसी को यीशु मसीह का प्रचार करता है, थप्पड़ पड़, बटा प्रभु मैं तो तेरा प्रचार कर रहा था। तो क्या हो गया? प्रचार कर रहा था भाई, वो भी तो प्रचार कर रहे थे। उनको बेंतें मारी 5, ध्यान से सुना, 39 बेंत 5 बार मारी। किस किस को सुनाई दे रहा है? एक बार 39 बार बेंत मारी, दूसरी बार 39 बार बेंत मारी, यानी 5 टाइम, 5 बार अलग अलग बार 39 बेंत मारी। लेकिन फिर भी पौल यीशु की आराधना कर रहा था। क्या आपके ऊपर दुख आता है? आपको दुख होता होगा, परेशानी होती होगी, आपको लगता होगा मुझे ऐसा कह दिया गया, आपको लगता होगा मुझे गलत बोल दिया गया। मुझे भी कई बार फील होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। पर जब उसकी आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर बदलाव का तूफान चलता है। आज आपके जीवनों में भी यीशु मसीह बदलाव की आंधी लाना चाहता है, बदलाव का तूफान लाना चाहता है। अगर आप पौल के बारे में ध्यान से पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत गुस्से वाला था वो, उसके साथ कोई रह नहीं सकता था। पर बरनबास रहा, सिलास रहा। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत गुस्से वाला था, लेकिन फिर भी कई लाख लोगों को साथ लेकर चला। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 8 से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। देखो, पौल ने अंताकिया से शुरू किया था और अंताकिया में ही आकर खत्म भी किया। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। पौल कहता है, हम मतलब पौलुस और सिलास। कहां ये बात बरनबास के साथ जुड़नी थी, लेकिन कहां यहां ये बात
से लाश के साथ जुड़ गई। कहता है हम मसीह यीशु के जख्मों को साथ अपनी पीठ पर लिए फिरते हैं। सताए तो जाते हैं पर फिर भी निराश नहीं होते, मारे तो जाते हैं फिर भी उदास नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के जख्मों को अपनी देह में लिए फिरते हैं। क्या आप भी इसी तरह से यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? या आप सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं और फिर सो जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर आपने मुझे आशीषित किया है? ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी, अगर खुदा ने आपको चंगा किया है, यीशु मसीह ने आपकी रसौली को, पथरी को, कैंसर को, टीबी को गायब किया है, आप अपनी समस्याओं से आजादी को पा चुके हैं, आपने दुष्ट आत्माओं से आजादी पाई है, तो उसका एक कारण होना चाहिए और वो है सुबह से लेकर शाम तक किसी व्यक्ति के लिए सुसमाचार के प्रचार करने वाले बन जाएं। किसी व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं, अन्यथा यीशु मसीह सोचेगा मैंने इसको दुष्ट आत्मा से आजादी दी लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने पौल को चंगा किया, फायदा ही फायदा यीशु मसीह के राज्य का हुआ। क्या आप अपनी गवाही जाकर अन्य जाति में बताते हैं? यह सवाल मेरा नहीं, आपका यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है। क्या आप लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं? क्या आप यीशु की मौत का प्रचार करते हैं? यदि हां, तो आपकी देह में यीशु मसीह के जख्म है।